तो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है एलिमेंट का। फिर भी बहुत सारे लोगों को इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, कई सारे लोगों को नहीं भी रहता, लेकिन जिनको कन्फ्यूज़न होता है उन्हीं के लिए वीडियो है। तो जिनको कन्फ्यूज़न नहीं होता है उनको इस वीडियो में वैसा कुछ खास नहीं मिलेगा। तो पहले शुरुआत करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट से। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे हम लोग कि ऑक्सीडेशन स्टेट का डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन यह है कि किसी भी एलिमेंट पे, किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो भी चार्ज होता है ना, डायरेक्ट चार्ज हो या इनडायरेक्ट चार्ज हो, ये क्या होता है ये भी बताएंगे कि ये दोनों क्या होता है। डायरेक्ट चार्ज या इनडायरेक्ट चार्ज जो भी प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। जैसे NaCl है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो Na+ और Cl- में टूटेगा। तो ये जो चार्ज दिखाई दे रहा है Na+ और Cl-, यही डायरेक्ट चार्ज। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा Na का वो होगा +1 और जो Cl- क्लोरीन का चार्ज होगा वो होगा -1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम इसी को बोलते हैं जो चार्ज आ रहा है, और इसको हम लोग डायरेक्ट चार्ज बोलते हैं क्योंकि ये दिखता है, ये आराम से Na+ और Cl- सबको पता चलता है। इनडायरेक्ट चार्ज क्या होता है, जैसे H2। तो H2 में ऑक्सीजन के ऊपर कोई ऐसा चार्ज होता नहीं है क्योंकि आयनिक बॉन्ड नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इस वजह से ऑक्सीजन पे कोई चार्ज दिख नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड, इसको हम लोग तोड़ते हैं। सही में जाके नहीं तोड़ते, मन में तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़ें तो ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे +1 चार्ज आएगा। और इस तरह करके अगर हम किसी मॉलिक्यूल के सारे बॉन्ड तोड़ दें और जिस भी एटम पे जितना भी चार्ज आए उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। जैसे अभी तो सारे बॉन्ड तोड़े नहीं हैं तो ऐसा करते हैं ये वाला बॉन्ड भी तोड़ देते हैं, ये वाला तोड़ दो तो हाइड्रोजन पे प्लस आ जाएगा और फिर से ऑक्सीजन पे -1 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हाइड्रोजन पे +1 चार्ज आ रहा है दोनों हाइड्रोजन पे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का +1 और +1 होगा। और ऑक्सीजन पे ये दोनों अगर जोड़ा जाए तो -2 आ रहा है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, और ये जो मेथड है ये 100% सही है। तो कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे कि H2SO4 है, कोई और एलिमेंट ले लेते हैं, H2SO3 ले लेते हैं। तो हमें लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जिस भी एलिमेंट का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उस कंपाउंड का हमें पूरा लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। तो इस लूज डॉट स्ट्रक्चर के सारे बॉन्ड तोड़ते हैं। ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -1। फिर ये वाला बॉन्ड भी तोड़ देंगे, ऑक्सीजन पे -1, सल्फर पे +1। फिर ये वाला बॉन्ड भी तोड़ेंगे, सल्फर पे +1, ऑक्सीजन पे -1। फिर ये वाला बॉन्ड भी तोड़ेंगे, हाइड्रोजन पे +1 और ऑक्सीजन पे -1। मुझे लगता है कि अच्छा कुछ ऊपर वाला बॉन्ड बच गया, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो ऑक्सीजन पे 2- और सल्फर पे 2+ देंगे। ठीक, और जब सारे ऑक्सीडेशन जो चार्जेज आए हैं इनको अगर हम ऐड करेंगे तो जो चार्ज आएगा उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे। ठीक, तो इसको जोड़ते हैं, ये आता है +4, ये आता है -2, ये ऑक्सीजन पे भी -2। ऐसे ही करते हैं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, बस लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। अगर लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाने आता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ज़रा सी भी समझ है, जो कि आई होप कि सबको होगी, क्योंकि अगर नहीं है तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर। तो अगर इतना ही पता है कि फ्लोरीन ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो भी बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे एक दो और क्वेश्चन लेते हैं, H2SO5 का लेते हैं। मैं भले में दिख रहा हूँ, यहाँ बोर्ड दिखाई देगा। H2SO4, इसमें सारे बॉन्ड तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -1। ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, ऑक्सीजन पे -1, सल्फर पे +1 क्योंकि सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर ये वाला बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन पे -1, सल्फर पे एक और +1। ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, हाइड्रोजन पे +1 और ऑक्सीजन पे -1। अभी सारे बॉन्ड नहीं टूटे हैं, ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं तो इस ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पे +2। और फिर ये ऊपर वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो ऊपर वाले ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पे फिर से +2। ये सब जोड़ेंगे तो टोटल आता है +6। तो इसमें अगर हर एक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे +6
सभी ऑक्सीजन का -2 और इस वाले हाइड्रोजन का भी +1 आता है। इस तरह से किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जा सकता है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये कंपाउंड है, देखो ध्यान से, C3O2। इस कंपाउंड में अगर हम बॉन्ड तोड़ें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आता है -2, 2 बॉन्ड तोड़ रहे हैं, कार्बन पे कितना आएगा +2। फिर यहाँ वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, ऑक्सीजन पे आएगा -2, कार्बन पे आएगा +2। ठीक, अब यहाँ पे कार्बन कार्बन ही है, तो कार्बन और कार्बन में दोनों ही इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इसलिए ये बॉन्ड तोड़ने से किसी भी कार्बन पे कोई चार्ज नहीं, और ये वाला बॉन्ड तोड़ने से भी किसी भी कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है ऑक्सीजन का, इसमें वो -2 आ रहा है, इधर का -2, इधर का -2, इस वाले कार्बन का +2 आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, इस वाले कार्बन का भी +2 आ रहा है, और बीच वाले कार्बन का 0 आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली में होल नंबर आता है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, 0 भी हो सकता है, हमेशा इंटीजर ही रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ एवरेज, है ना, कि ये तीनों कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इन तीनों का अगर मैं एवरेज +2 +0 +2 होल डिवाइड बाई 3, ये आता है +4/3। ये जो एवरेज होता है इसको ही हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। किसी कंपाउंड में अगर एक ही एलिमेंट 2-3 बार प्रेजेंट है और उन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, तो उन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट का जो एवरेज आता है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। ठीक, और नंबर फ्रैक्शन में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो फ्रैक्शन बिल्कुल आ सकता है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा इंटीजर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अगर कोई और कंपाउंड ले लेते हैं, H2S4O6। अगर इसका स्ट्रक्चर बना है तो कुछ ऐसा बनता है, देखिए। H2S4O6 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब इसमें अगर बॉन्ड तोड़ेंगे सारे, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -1, जल्दी जल्दी करेंगे, ये वाला तोड़ेंगे, ऑक्सीजन पे फिर से -1 और सल्फर पे +1। ठीक, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे +2, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, इस पे -2 और फिर से सल्फर पे +2, फिर से ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, तो सल्फर क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा। ठीक, तो इस सल्फर पे भी 0 और ये बीच वाले सल्फर पे भी 0। नेक्स्ट ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, दोनों सल्फर पे फिर से 0, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, दोनों सल्फर पे फिर से 0, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, हाइड्रोजन पे +, -1 -2 -2 और सल्फर पे इस वाले साइड से +1 +2 +2, ये जोड़ के आता है +5 और ये भी जोड़ के आता है +5। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें हाइड्रोजन की तो +1 आता है दोनों ही हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो सभी ऑक्सीजन का -2 आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर सल्फर की बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की तो ये आ रहा है +5 0 0 और +5। ये दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है किसी क्वेश्चन में तो ये आंसर बताएंगे, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है तो इन सबको जोड़ के एक एवरेज ले लो, तो ये आ जाएगा 10/4 आई थिंक, मतलब +2.5 आएगा, जो कि फ्रैक्शन में है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर तो आ ही सकता है। ठीक है, तो सल्फर का यहाँ पे ऐसे आएगा। और भी कोई अगर क्वेश्चन करना चाहें तो उसमें भी ऐसे ही आंसर निकालेंगे। तो दुनिया का कोई भी कंपाउंड हो, अगर उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने आता है तो उसके हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताने आएगा। और अगर एक से ज़्यादा बार वो एलिमेंट प्रेजेंट है उस कंपाउंड के अंदर तो उन सभी ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर एवरेज ले लें तो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। हाँ, दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे इस कंपाउंड में अगर मैं ऑक्सीजन के का ऑक्सीडेशन नंबर बताना चाहूँ तो सबका -2 है तो एवरेज भी -2 ही आएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे सेम हो जा रहा है, पर डिफरेंट भी हो सकते हैं, है ना, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी हो सकता है। तो ये जो मेथड है ये हमेशा ही सही आंसर देगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन हो। अगर इस मेथड से क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा ही सही आंसर आएगा। लेकिन लुईस डॉट स्ट्रक्चर सबको नहीं पता होता और सबका लुईस डॉट स्ट्रक्चर पता होने के बावजूद भी बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो अगर थोड़ा सा टाइम और सेव करना चाहें तो इसके लिए कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं जिसको यूज़ करके हम ऑक्सीडेशन नंबर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हालांकि वो मेथड 100% सही आंसर नहीं देते हैं, लेकिन
क्योंकि वो ट्रिक है तो 100% तो सही आंसर नहीं आएगा, लेकिन उसको यूज़ करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं सही से। और कुछ और बेसिक ट्रिक्स बताऊंगा जिससे हम उसके एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर ही पूछा, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर ही पूछा, तो इस मेथड से टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। दूसरे और अल्टरनेटिव मेथड है जो कि आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हैं। अगर मुझे मान लो कि कोई कंपाउंड है H2SO4, इस कंपाउंड के अंदर सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ बताना है, स्टेट नहीं बताना। स्टेट बताना होता तो उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और उससे बनाते हैं, हमें सिर्फ नंबर पता करना है। तो एक बहुत ही बेसिक सा रूल है कि अगर कहीं फ्लोरीन है तो उसका -1 हमेशा रहेगा। अगर कोई फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो उसका हमेशा +1 रहेगा। सेकेंड ग्रुप का अगर एलिमेंट है तो उसका हमेशा +2 रहेगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है। ऑक्सीजन है तो हमेशा -2 रहेगा, कभी कभी -1 भी हो जाता है, पर बहुत कभी कभी होता है। हम क्वेश्चन करते टाइम हमेशा ही -2 ही रखेंगे, ठीक। हाइड्रोजन अगर है तो वो हमेशा +1 में रहेगा, ऑब्वियसली फर्स्ट ग्रुप में +1 में रहेगा, पर हाइड्रोजन कभी कभी -1 में रहता है, उसकी चिंता नहीं करेंगे, ठीक। तो अगर इतना बेसिक सा रूल अगर हमें पता है तो किसी भी 90% क्वेश्चंस का आंसर हम लोग सही से ही निकाल पाएंगे इस ट्रिक से। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का +1 हमेशा होता है, ये हमने मान लिया। ऑक्सीजन का -2 होता है हमेशा, ये हमने मान लिया। और सल्फ़र का हमें नहीं पता तो सल्फ़र का हम x मान लेते हैं, ठीक है। सल्फ़र के लिए कोई रूल नहीं, x मान लेते हैं। और सभी ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ के किसी भी कंपाउंड के लिए हमेशा 0 आता है। कंपाउंड बोला मैंने, अगर कोई स्पेसीज़ है जैसे SO4 2- है, ये आता है, तो इसके सभी ऑक्सीडेशन स्टेट को जोड़ेंगे तो -2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है इसलिए -2, इसलिए यहाँ पे हम 0 ही कर देंगे। तो सभी ऑक्सीडेशन स्टेट को जोड़ेंगे, +1 × 2 + x, ऑक्सीजन का -2 × 4 = 0 करेंगे। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी +6। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से जल्दी से आंसर आता है। और जैसा कि पिछले वाले अभी मेथड से भी बताया था कि +6 हाइड्रोजन सल्फ़र का +6 आ रहा है और इस वाले से भी +6 आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये वाला मेथड जल्दी से आंसर बता रहा है, इसलिए हम इस वाले मेथड को यूज़ करेंगे, ठीक। जैसे C3O2 वाला स्ट्रक्चर था जिसमें हमने कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था। जल्दी से अगर निकालें तो ऑक्सीजन का -2 है, इसका x मान लेते हैं, तो 3x - 2 × 2 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जा रही है, +4/3। अब इस वाले मेथड से सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर ही निकलता है, मतलब जो एवरेज है वही निकलता है। तो अगर कहीं पे एवरेज पूछा है या ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है तब तो हम इस वाले मेथड से जल्दी से आंसर निकाल देंगे। लेकिन अगर कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ दिया है तो हमें बेसिक वाले से ही करना होगा, ठीक। एक और क्वेश्चन करते हैं, H2S4O6। इसमें देखते हैं हाइड्रोजन का +1 है, सल्फ़र का हमें नहीं पता x, इसका -2 ले लेते हैं, तो ये आएगा 2 × +1, ये यहाँ पे 4x लिख सकते हैं, 4x और -2 × 6 = 0। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आती है 12, 10/4 + 10/4 आ रहा है, मतलब +2.5। और फिर से इससे वही आंसर आ रहा है जो पिछले वाले से आ रहा था, हर बार वही आंसर आएगा। इस वाले मेथड से करेंगे तो आंसर हमेशा सही आएगा, 90% केस में, हमेशा नहीं, 90% केस में सही आएगा, और लेकिन जल्दी आएगा, ठीक। एक और क्वेश्चन करते हैं, H2S2O7। तो इसमें +1 रख देते हैं, यहाँ +2 रख देते हैं, इसका x रख देते हैं, इसका -2 रख देते हैं। और हाइड्रोजन का हमेशा +1 होता है, ऑक्सीजन का हमेशा -2 होता है, इसलिए रख दिया। सल्फ़र का हमें नहीं पता, कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ आएगा +1 × 2 + 2x - 2 × 7 = 0। x को सॉल्व करेंगे, ये आएगा +6। दूसरा कोई कंपाउंड लेते हैं, HNO3 ले लेते हैं। हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -2, नाइट्रोजन का नहीं पता, +1 + x - 2 × 3 = 0। x की वैल्यू आती है +5। तो इस तरह से जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है बहुत जल्दी से निकाला जा सकता है। लेकिन अगर कोई ये क्वेश्चन पूछे, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ ही दिए जाते हैं, अगर ये सारे क्वेश्चन पूछे और हम ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड लगाते हैं तो यहाँ जल्दी से देखते हैं क्या क्या आ रहा है। H2S2O8 H2SO5 कर देते हैं,
इस क्वेश्चन को जल्दी से करते हैं। थोड़ा टाइम लेके इसी वाले मेथड से निकालो आंसर, पहले अपने मन से निकालेंगे और उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। वीडियो पॉज कर सकते हैं। पहला वाला देखते हैं यहाँ पे। तो हाइड्रोजन पे +1 है, ऑक्सीजन पे -2 है, सल्फर पे का x मान लिया हमने। यहाँ से निकालेंगे तो ये आएगा +1 × 2 + x -2 × 5 = 0, जो कि x की वैल्यू देता है यहाँ पे +8 यहाँ पे निकालेंगे x +1 - 2 तो +1 × 2 + 2x -2 × 8 = 0 अगर करेंगे तो यहाँ जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी +7। पर H2SO8 दोबारा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। CrO5 का अगर मैं करूँ तो -2 अगर इसको माने और इसको x माने तो x की वैल्यू आती है +10 इस जगह पे। CaOCl2 की अगर बात करें तो Ca का +2 आएगा क्योंकि सेकेंड ग्रुप का, ऑक्सीजन का -2 आएगा। तो क्लोरीन का अपने पता चल रहा है कि 0 है, तो क्लोरीन में जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो 0 आ रहा है। यहाँ पे अगर बात करें तो 2 कार्बन है, दोनों का x मान लेते हैं। हाइड्रोजन 4 है इसमें, तो +1 × 4, ऑक्सीजन 2 है तो कार्बन भी 2 है, 2x लिख दो, और ऑक्सीजन 2 है तो -2 × 2 = 0। x की वैल्यू अभी भी 0 आ रही है। ठीक, ये नंबर आते हैं जो कि पूरी तरह से सही नहीं है ना। सबसे पहले बात करते हैं एसिटिक एसिड का। यहाँ पे 0 आ रहा है तो क्या 0 सही है? 0 सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल सही है। वो ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्योंकि ये ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ये बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा हो और इस तरह से हम आंसर लिखें तो वो सही नहीं है। हमें लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा सही आंसर के लिए और एक एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ठीक, एक एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं। हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -1, यहाँ कार्बन पे +1, ऑक्सीजन पे -1, यहाँ ऑक्सीजन पे -2, कार्बन पे +2। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तोड़ेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी पर कोई चार्ज नहीं आएगा। और यहाँ हाइड्रोजन का बॉन्ड अगर तोड़ेंगे तो +1 +1 +1 और कार्बन पे 3 -1 मतलब -3 आएगा। तो अगर दोनों कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए तो ये -3 और +3 आता है। ठीक, लेकिन उस वाले मेथड से 0 आ रहा है। तो हम उस वाले मेथड का लिमिटेशन ये है, उस वाले मेथड से हम अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर कितना ये नहीं बता सकते, बस हम कंबाइन जो एवरेज है वही बता सकते हैं। तो वो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है उस मेथड का। ठीक, सेम ऐसे CaOCl2 में अगर बात करें तो यहाँ पे Ca2+ में होता है, OCl- होता है और एक Cl- होता है, जिसमें कैल्शियम का +2 है दिख रहा है, ऑक्सीजन का भी -2 है, सही है। पर इस वाले क्लोरीन का -1 है और इस वाले क्लोरीन का +1 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और -1 आता है, लेकिन बाकी दोनों जब अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो वो 0 आता है। ठीक, तो हम उस वाले मेथड से सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर ही निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं वो भी तो सही है, हमेशा वो भी सही नहीं है। तो हम बात करते हैं CrO5 का। CrO5 में क्या होता है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह का लूज डॉट स्ट्रक्चर बनता है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये बटरफ्लाई टाइप का स्ट्रक्चर है, क्योंकि बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है। कुछ लोग इसको पतंग जैसा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। खैर स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। तो अगर मैं सारे बॉन्ड तोड़ूँ तो इस ऑक्सीजन में -2 आ रहा है, इस पर -1, इस पर -1, इस पर -1 और इस पर भी -1 आ रहा है, और क्रोमियम पे +6 आ रहा है। तो और जो हमने मेथड यूज़ किया था उसमें +10 आ रहा है। गलती यहाँ पे ये किया गया कि जो ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, वो -1 में है, पर हमने फार्मूले के अंदर जो इक्वेशन बनाया वो सभी ऑक्सीजन का -2 ले लिया। तो ये एक छोटी सी गलती हो जाती है अक्सर जब परऑक्सी लिंकेज आ जाता है, तो हमें समझ में नहीं आता कि ऑक्सीजन का -2 लें या -1 लें। तो ऐसी सिचुएशन में अक्सर जो एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर है वो गलत आ जाता है। तो उसको ओरिजिनल वाले मेथड से करेंगे, जो पहला वाला मेथड है लूज डॉट स्ट्रक्चर बना के, तभी सही आंसर आएगा। जैसे H2SO8 की बात करें, इसका लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जगह नहीं है, ये होता है H2SO8 का स्ट्रक्चर। अगर इसमें बॉन्ड तोड़ के सारे दिखाएंगे तो सल्फर का +6 आएगा, लेकिन वैसे +7 आ रहा है। उसका रीज़न है फिर से ये परऑक्सी लिंकेज। तो बॉन्ड तोड़ के अगर खुद से देखेंगे तो +6 ही आ रहा है। ठीक है, तोड़ के देख लेना। और H2SO5 का अगर देखें तो ये लूज डॉट स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी अगर बॉन्ड तोड़ के देखें
तो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर +6 ही आ रहा है, लेकिन उस वाले मेथड से +8 आ रहा है। तो जो ये वाला मेथड है, सेकंड मेथड जो मैं बताया मैंने, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर भी हमेशा सही नहीं आता। हाँ, जल्दी से आंसर निकलता है पर हमेशा सही नहीं रहता। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, एक बहुत ही बेसिक सा रूल है, कभी भी किसी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो नाइट्रोजन का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है वो +5 ही हो सकता है, क्योंकि उससे ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन वो दे भी नहीं पाएगा। तो +5 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन के लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसे सल्फर है, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है वो +6 हो सकता है। क्लोरीन है, जैसे क्रोमियम, क्रोमियम वाले में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो 4s1 3d5 होता है। तो ये दोनों ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर आता है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही हो सकता है। तो क्रोमियम का +6 से ज़्यादा नहीं हो सकता, यहाँ उस वाले मेथड से 10 आ रहा है। जब भी किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं और वो उसके मैक्सिमम से ज़्यादा हो जाए तो हमें यही समझ लेना चाहिए कि जो आंसर निकला है वो गलत निकला है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें पता तो चली जाएगा कि हमने गलत आंसर निकाला है। तो उसको सही करने का क्या तरीका है, 2 तरीके हैं। एक तो भैया बेसिक वाला फार्मूला निकालो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, एक एक बॉन्ड तोड़ो और लिखो। दूसरा है थोड़ा इलीगल मेथड है। इलीगल का मतलब है कि मतलब इसको लगा सकते हैं पर किसी को बता नहीं सकते कि हमने ऐसे निकाला है ना। इलीगल काम ऐसे ही होता है। तो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आराम से लगा सकते हैं, सब्जेक्टिव में लिख नहीं सकते कि मैंने इस वाले मेथड से निकाला है। ठीक, कभी भी क्या हो कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज़्यादा आ जाए, ठीक, तो जो मैक्सिमम है वही लिख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इलीगल है ऑब्वियसली, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि ऐसा कैसे हो गया। तो जैसे यहाँ सल्फर का हमने निकाला +8 आया, और हमें पता है कि सल्फर के आउटर में शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 से ज़्यादा तो होगा नहीं। 6 से ज़्यादा आ गया, +8 आ गया तो 6 लिख दो। यहाँ +7 आ गया, 6 से ज़्यादा लिख दो 6। यहाँ पे +10 आ रहा है, ऑब्वियसली मैक्सिमम +6 हो सकता है, तो +6 लिख दो, यहाँ पे +6 के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो ये 2 मेथड होते हैं जिनसे ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं कि भाई हम कौन सा मेथड लगाएं, है ना। हम बेसिक वाला मेथड लगाएं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं, या ये जो आसान वाला मेथड है उसको यूज़ करें, या इलीगल मेथड यूज़ करें। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। ठीक, बहुत सारे लोगों को दोनों मेथड पता होते हैं पर वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम लगाएं कैसे। मुझे भी पता होता है कि ये 100% आंसर सही नहीं देता। मैं तो बताऊँ, जब भी क्वेश्चन के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा हुआ है, स्पेसिफिकली लिखा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए इस एलिमेंट का, तो हमेशा ही पहला वाला मेथड बेसिक मेथड से करेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे और सारे बॉन्ड तोड़ेंगे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जो चार्ज आएगा उसी को हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे। इस दूसरे वाले मेथड से नहीं करेंगे। लेकिन अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है सिर्फ, तो हम ये दूसरे वाले मेथड से करेंगे, टाइम सेव होगा। ठीक, आंसर दोनों से सही आएगा पर थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा, और टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन में।